बच्चे अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, नादान होते हैं और शायद किसी के लिए स्वादिष्ट भी। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। लेकिन हर घर की तरह ये घर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि या तो आप मारे जाते हो या तो घर एक है, इंसान दो हैं, लेकिन कत्ल 20 से भी ज्यादा। तो क्या आप तैयार हो हमारे साथ निठारी चलने के लिए? निठारी नोएडा का एक छोटा सा स्लम एरिया और एक 14 साल की बच्ची नाम रिम्पा हल्दर, जिसके माँ बाप पुलिस स्टेशन में हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी बेटी करीब 2 दिन से लापता है। लेकिन पुलिस वाले इसे एक मामूली सा केस समझकर इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया है कि तुम्हारी बेटी रिम्पा शायद किसी के साथ भाग गई होगी। नौ इसके ठीक 1 महीने के बाद गांव के कुछ बच्चे D5 बंगलों के पीछे क्रिकेट खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉल उसी बंगलों के पीछे वाली नाली में चली जाती है, जिसके बाद एक लड़का अपने बॉल को निकालने उसी नाली में जाता है, बट उसे वहां पे एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन दिखती है। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तब उसे उस पॉलीथीन में एक बच्चे की कटी हुई हाथ दिखती है। गांव में लोगों को पता चलता है एंड देन पुलिस भी आती है, लेकिन ये एक बड़ा केस ना बन जाए तो इसे छुपाने के लिए एक क्लियरली विजिबल ह्यूमन हैंड को पुलिस वाले मरे हुए जानवर का बॉडी पार्ट्स बताते हैं और इसी एविडेंस के साथ पहला और सबसे बड़ा क्लू भी गायब हो जाता है। लेकिन रिम्पा का ये केस ना ही पहला था और ना ही आखिरी, क्योंकि उससे पहले और बाद भी निठारी में लगभग 5 से 20 साल की लड़कियां लगातार गायब होती जा रही थी। बट पता है इन सभी में एक चीज क्या कॉमन थी? इन सभी बच्चों का आखिरी कदम D5 बंगलों का मेन गेट ही होता। जून 2005 फिर से एक 5 साल की छोटी सी लड़की, जिसे एक बंदा टॉफी का लालच देकर उसे D5 बंगलों में लेकर जाता है एंड देन उस छोटी सी बच्ची के साथ पहले तो रेप करता है और उसके बाद उसका मर्डर भी कर देता है। बट हर बार की तरह मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने पर पुलिस वाले उन्हें भगा देते क्योंकि वे लोग गरीब थे। निठारी के सेक्टर 31 में D5 बंगलो, जिसका ओनर था मोनिंदर सिंह पंधेर, एक नामी रिच बिजनेसमैन जिसे अय्याशी करना, कॉल गर्ल को प्रोस्टिट्यूट करना और उनके साथ फिजिकल होना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो रहता तो चंडीगढ़ में था बट हर कुछ ही महीनों में वो D5 बंगलो में वापस आता। क्यों? तो सिर्फ कॉल गर्ल के साथ अय्याशी करने। लेकिन इसी घर में एक इंसान और भी था, कोली, जो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा से था और पंधेर का सबसे ज्यादा लॉयल सर्वेंट था, क्योंकि वो पंधेर के लिए 2001 से ही काम कर रहा था। यहाँ तक कि पंधेर के लिए लड़कियां जुगाड़ करना, दारू की बोतल पहले से मंगवा कर रखना, हर काम कोली एक वफादार नौकर बनकर पंधेर के लिए करता। कोली कॉल गर्ल को बुलाता और पंधेर उसके साथ रात भर फिजिकल होता और ये हर चीज कोली अपने आंखों से देखता। जितनी बार भी लड़कियां पंधेर के लिए आती, कोली के अंदर उसे देखकर उतना ज्यादा ही सेक्सुअल अराउजल बढ़ता और यहीं से शुरुआत होती है हाउस ऑफ हॉरर निठारी की। 7 मई 2006 निठारी की ही रहने वाली एक 26 साल की यंग लड़की पायल, जो पेशे से एक कॉल गर्ल थी और उसे D5 बंगलों से कॉल आता है, बट इस बार ये कॉल पंधेर के लिए नहीं बल्कि कोली ने जानबूझकर किया था। पायल ने इसे एक क्लाइंट का कॉल समझा, जो सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी पायल के लिए। पायल ऑटो रिक्शा में बैठती है और करीब शाम को वो अपने लोकेशन सेक्टर 31 नोएडा के D5 बंगलों में पहुंच जाती है, बट आगे चलकर जो उसके साथ होता है वो किसी के लिए विश्वास करना भी मुश्किल है। कोली पहले तो पायल को अंदर लेकर जाता है एंड उसके साथ ब्रूटली रेप करता है, फिर उसे जान से मारकर उसके मरे हुए बॉडी के साथ दोबारा रेप करता है। बट इसकी हैवानियत यहाँ भी खत्म नहीं होती। वो पायल की बॉडी को बाथरूम में ले जाता है और उसके बॉडी को चाकू से 3 टुकड़ों में चॉप कर देता है, फिर बॉडी के मेन पार्ट्स जैसे किडनी और लीवर को अपने पास रखता है। बट एक मिनट, तुमने क्या सोचा बेचने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोली उसके लीवर को किचन में फ्राई करके उसके लीवर को लिटरली खा जाता है। सोच के ही हमारा दिमाग हिल जाता है, बट ये बंदा बच्चों की किडनी, हाथ पैर सब कुछ फ्राई करके खा जाता। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था।
और बचे हुए पार्ट्स को काली पॉलीथीन में पैक करके उसे पीछे वाले ड्रेनेज में फेंक देता। और वहीं दूसरी तरफ पायल के पिता नंदलाल पायल के लापता होने पर नोएडा पुलिस के पास पायल की रिपोर्ट देते हैं। बट उनका एफआईआर सिर्फ इसलिए फाइल नहीं किया जाता क्योंकि उनकी बेटी एक कॉल गर्ल थी। जिसके बाद सबसे पहले नंदलाल उस ऑटो रिक्शा वाले जिससे पायल D5 बंगलो में ड्रॉप हुई थी उससे कंफर्म करता है कि आखिरी बार पायल कहां पे ड्रॉप हुई थी। देन नंदलाल मदद के लिए एसएसपी के पास जाता है और उन्हें सारी कहानियां बताता है। और अब नोएडा पुलिस को ना चाहे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो नोएडा पुलिस पायल के फोन को ट्रेस करती है जिसमें आखिरी बार उसका लोकेशन सेक्टर 31 के D5 बंगलो के आसपास ही बताता है। यहाँ तक कि पायल के फोन में आखिरी कॉल भी D5 बंगलो के किसी फोन से ही आया था। और अब शक सीधा एक बंदे पर था, कोली, क्योंकि उस समय कोली घर में अकेला था। पुलिस कोली को अरेस्ट तो कर लेती है लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। मुनिंदर सिंह पंधेर जिसका रिलेशन नोएडा पुलिस से काफी अच्छा था क्योंकि वो एक रिच और पॉलिटिकली कनेक्टेड बिजनेसमैन था जिसके लिए कोली का बेल करवाना एक चुटकी का खेल था। और हाँ, यही हुआ। मुनिंदर सिंह पंधेर ने कोली को कुछ ही दिनों में जेल से छुड़वा लिया और अब फिर से कोली खुला घूम रहा था और उसने अपने काम को कंटिन्यू रखा। वो बच्चों को ल्यूर करता, रेप करता और उन्हें मार कर फेंक देता। ये सब अक्टूबर तक चलता रहा लेकिन 7 अक्टूबर 2006 हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस को ऑर्डर दिया कि पायल के डिसअपीयरेंस को लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? केस तो क्लोज हो चुका था क्योंकि नंदलाल ने अभी तक हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट तक अपील किया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि पायल के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे कोली का ही हाथ है। और अब नोएडा पुलिस के ऊपर हाईकोर्ट तक का प्रेशर आ चुका था। यहाँ तक कि निठारी से भी बच्चे लगातार गायब होते जा रहे थे और उस ड्रेनेज की भी बदबू गांव वालों के लिए अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। नाउ फाइनली नोएडा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इस केस के बिल्कुल टिप से स्टार्ट करती है। हाँ, वही ड्रेनेज से जहां से सब कुछ पहली बार स्टार्ट हुआ था। 19 दिसंबर 2006 सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा पुलिस उस ड्रेनेज की खुदाई करने का डिसाइड करती है। लेकिन उस नाली से जो बाहर आता है वो पूरे निठारी और नोएडा पुलिस के रोंगटे खड़े कर देता है। खुदाई करते हुए उस नाली से 19 अस्कल बाहर आते हैं जिसमें 17 कंप्लीट और 3 डैमेज्ड। यहाँ तक कि बच्चों के डिकम्पोज्ड हाथ, पैर, कपड़े, जूते, बैग्स सब कुछ बाहर आते हैं। और ये चीज अब पूरे इंडिया में एक तूफान बनकर फैल जाती है। इनकी फोटोज, वीडियोस हर जगह एक सवाल खड़ी कर देती है कि निठारी के बीचों बीच इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया लेकिन किसी को कानों कान भनक तक नहीं पड़ी। यहाँ तक कि नोएडा पुलिस ने भी इसे स्टार्टिंग में कैजुअली जाने दिया जिसने 19 लोगों की जान ले ली। और अब पूरा शक सिर्फ 2 बंदे पर ही था, पंधेर और कोली। यहाँ तक कि गांव वालों ने यह भी बताया कि अभी तक जितने भी औरतें या फिर बच्चे गायब हुए हैं वो या तो D5 बंगलों के पास ही हुए हैं या फिर उसके पीछे। नोएडा पुलिस फौरन कोली और पंधेर को अरेस्ट करती है बट आगे चलकर जो ट्विस्ट आता है वो लोगों को शॉक्ड तो करता ही है बट उससे कई ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। 11 जनवरी 2007 अब ये केस इतना ज्यादा हॉरिफिक और सेंसिटिव हो चुका था कि इसे सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है सीबीआई की। सबसे पहले तो कोली को गांधीनगर फोरेंसिक लैब में पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट से गुजारा गया। बट उसके बाद जो उसके कॉन्फेशन थे उसने लिटरली लोगों को ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया था क्योंकि कोली ने अपने कॉन्फेशन में इतनी हॉरिफिक चीजें बताई जो एक आम इंसान इसे कभी बिलीव ही नहीं कर सकता। कोली ने 9 फीमेल किड्स, 2 मेल किड्स और 5 एडल्ट वुमेन का D5 बंगलों में मर्डर किया। लेकिन वो हर बॉडी को 3 स्टेजेस से गुजारता। स्टेज 1 हर छोटे बच्चों से लेकर हर बड़ी औरतों का ब्रूटली रेप करता। स्टेज 2 उन्हें मारकर उनके मरे हुए बॉडी के साथ दोबारा रेप। स्टेज 3 हर विक्टिम्स के लीवर या फिर किडनी को अपने किचन में फ्राई कर कर खा जाता। लेकिन जब कोली से पूछा गया कि तुम उनके बॉडी पार्ट्स को क्यों खाते थे तब उसका स्टेटमेंट ये था कि मैं आखिरी बार उनके बॉडी से सेटिस्फाई होने के लिए करता था। यहाँ तक कि कोली ने अपने कॉन्फेशन में ये भी बताया था कि ये सारी चीजें उसने इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि वो अपने मालिक को अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होते देखता जिसने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। इनको देख देख करके मेरा भी जो है
मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। लेकिन जब पंधेर का नार्को टेस्ट किया जाता है तब एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आता है। नार्को टेस्ट में ये पता चलता है कि पंधेर का किसी भी मर्डर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जो लोगों को सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि कोहली हर मर्डर उसके D5 बंगलों में ही करता। तब लोगों ने ये थ्योरी निकालनी शुरू कर दी कि इस केस का असली विलन तो पंधेर है, मतलब कि शायद पंधेर ने कोहली को पैसे दिए हो या फिर उसे किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो झूठ बोलने के लिए। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर तो लोगों ने पुलिस पर भी शक करना स्टार्ट कर दिया कि शायद पुलिस वालों ने ही पैसे के चक्कर में नार्को टेस्ट का रिजल्ट गलत बताया हो। बट जो भी है, पंधेर अपनी 7 साल की सजा काटकर आज भी मजे से घूम रहा है। और बात रही कोहली की, तो उसे स्टार्टिंग में 13 केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, लेकिन ये सुनकर तुम हैरान हो जाओगे कि 2023 में कोहली को 12 केसेस में एक क्विट कर दिया गया और आज कोहली गाजियाबाद के दसना जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है, जो कि दिखाता है कि इंडिया में इतनी बड़ी क्राइम करने के बाद भी जिन्हें तो फांसी दे देनी चाहिए थी, वो आज भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बस अंतर इतना है कि एक सलाखों के अंदर है तो एक सलाखों के बाहर।